Hello students, this is your real English book. Now we are going to read the second part of the lesson, The Adventures by Little All. Okay, open page number 27. In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old. जब एडिसन 10 साल का हुआ तब उसने अपने घर में जो अंडरग्राउंड एक रूम था, स्टोर रूम था, सेलर, वहां पे उसने एक अपनी ही लेबोरेटरी बना ली। आपको दिख रहा होगा लेबोरेटरी मतलब ऐसी जगह जहां पर केमिकल्स रखे हुए हो और वहां कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह बनी हुई हो, उसे लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में भी लेबोरेटरी है, साइंस लेबोरेटरी। ठीक, एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ साइंस बुक, वो हमेशा साइंस बुक में कोई एक्सपेरिमेंट एक पढ़ता। ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी, और वो अपने लेबोरेटरी में खुद ट्राई करता। He had collected around 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar lab. उसने लगभग 200 से अधिक केमिकल्स की बॉटल्स कलेक्ट कर ली थी और उनको अच्छे से शेल्फ में अपने लेबोरेटरी में, आपको यहाँ पिक्चर में दिख भी रहा होगा। हालांकि ये ट्रेन वाली लैब है, लेकिन पहले वो अपने घर में ऐसे ही सब अरेंज करता था। All of them were labeled poison. वो जो सारी बॉटल्स रखी हुई थी उसपे उसने पॉइजन नाम का एक लेबल चिपका के रखा था, so that no one else would handle or disturb them. इसलिए ऐसा लिखा था कि कोई उसे छुए ना और उसे डिस्टर्ब ना करे और कुछ बुरी घटना घटने से बच जाए, इसलिए वो उसमें पॉइजन लिख के रखता था। The experiments consumed the boy's pocket money rapidly. अब ये इससे क्या होता था कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो उसे चीजें लगती थी, केमिकल से और भी कुछ चीजें है, उसके लिए उसका पॉकेट मनी वो यूज करता था और उसका पॉकेट मनी अब जल्दी से खत्म होने लगा। सुन ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए न्यूज बॉय, और जल्दी फिर उसने न्यूज बॉय के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। जो न्यूज पेपर बांटते हैं वो बच्चे, उसे न्यूज बॉय कहते हैं। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, उसके पेरेंट्स ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था कि तुम ये काम क्यों करते हो, लेकिन फिर भी उसने वो काम करना शुरू कर दिया। एडिसन पॉइंटेड आउट दैट as a newsboy he could earn all the money he needed for his experiments. एडिसन ने कहा, उसने पॉइंट आउट किया कि वो उसको जो जितनी भी रुपयों की जरूरत होगी वो उससे मिल जाएगी। वो अगर न्यूज बॉय का काम करता है तो वो अपनी सारी जरूरतें जो है एक्सपेरिमेंट के लिए जो लगने वाली है वो उससे पूरी कर सकता है। बिसाइड्स ही कुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स फॉर फ्री, और उसके साथ साथ उसे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स फ्री में पढ़ने के लिए मिलते हैं, ये उसने पॉइंट आउट किया। He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center. वो अब जल्द ही पीरियोडिकल्स मतलब वैसे ही पत्रिकाएं बांटने लगा ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, जो कि पोर्ट ह्यूरॉन और डेट्रॉइट के बीच में चलती थी, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। This train had a disused smoking compartment which was given to Edison to keep his newspaper. इसमें एक अनयूज्ड सा एक कंपार्टमेंट था, स्मोकिंग कंपार्टमेंट, जो यूज नहीं होता था, उसमें एडिसन को उसके पेपर रखने की परमिशन दी गई। He kept his papers there, वो अपने पेपर्स रखता, but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it on the train. अब उसने क्या किया, अपनी जो लेबोरेटरी थी अपने घर में सेलर में, जो अंडरग्राउंड रूम था उसमें, वहां से उसने उठा के उस ट्रेन में अपनी लेबोरेटरी शिफ्ट कर ली है, जो इस पिक्चर में आपको दिख रही है। At the age of 14, Edison became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge. सिर्फ केवल 14 साल की उम्र में ही एडिसन एक सबके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया कि जिसकी हार्डशिप और नॉलेज, इसका कोई तोड़ ही नहीं था।